नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है और आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज का वीडियो होता है। तो दोस्तों आइए, आज रविवार है, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँ। पहला प्रश्न है विजय कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि हमारे गाँव के आने जाने का रास्ता सरकारी रास्ता है, लेकिन दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया है, अपने अपने खेत के बगल में उस पर कब्जा कर लिया है। अब उन लोगों से हम रास्ता कैसे खाली करवाएं? उत्तर में मुझे कहना है विजय कुमार जी, आप इसके लिए एसडीएम कोर्ट में जाएं। धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता सेक्शन 133 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर में एसडीएम के कोर्ट में एक पिटीशन दें रास्ता खुलवाने के लिए। ऐसी परिस्थिति में जिन दबंगों ने रास्ता बंद किया है, दबंगों पर एसडीएम कोर्ट से नोटिस आएगा और उन लोगों को बुला करके न्यायालय में कह दिया जाएगा कि तुम अपना ज़मीन जो कब्जा किए हो सरकारी रास्ते का, उसे खाली करो, अन्यथा वहाँ पर सरकार जाके खाली कराएगी और खाली करने का पूरा मजदूरी भी उसी से वसूला जाएगा। यानी आप इसके निदान के लिए एसडीएम कोर्ट में आवेदन करें, रास्ता निश्चित तौर पर खोल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है विजय मिश्रा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद पिताजी की सारी संपत्ति को बेचकर मेरी माँ, मेरे 2 अन्य बड़े भाई और हम आपस में बराबर बांट लिए और सब लोग अलग अलग जगह पर अपना अपना ज़मीन खरीद करके मकान बना के रह रहे हैं। मेरी माता जी मेरे साथ रहती हैं, मैं और मेरी पत्नी उनका सेवा शुश्रूषा करता रहता हूँ। मैं और मेरे पत्नी के सेवा से खुश होकर के मेरी माता जी ने अपने हिस्से की संपत्ति जो उनके हिस्से में थी, उस संपत्ति को अपने बहू यानी मेरी पत्नी के नाम पर दान कर दिया। अब हमारे अन्य 2 भाई जो हैं वो हम पर काफ़ी गर्म है और सिविल कोर्ट में केस किए हैं कि इस दान पत्र को हम कैंसिल करा देंगे। क्या यह दान पत्र कैंसिल होगा? उत्तर में मुझे कहना है विजय मिश्रा जी, दान पत्र कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि दान वही संपत्ति की दी जाती है जो संपत्ति निजी हो। पैतृक संपत्ति के बंटवारा होने के बाद या पिताजी के इंटेस्टेट संपत्ति के बंटवारा होने के बाद आपकी माताजी का एक निश्चित शेयर उसमें था और माताजी ने उसी शेयर को अपने एक बहू के नाम पर दान कर दिया। ऐसी परिस्थिति में यह दान पत्र वैलिड है। माताजी पर कोई दबाव नहीं डाला गया, वो सेवा शुश्रूषा से खुश होकर दान किए हैं। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के दान पत्र को न्यायालय कैंसिल नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है कृष्णराज जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक रजिस्ट्री के हुए 3 साल हो गए, लेकिन मैंने अब तक दाखिल खारिज नहीं कराया, तो क्या अब दाखिल खारिज मैं करा सकता हूं? दाखिल खारिज कराने का क्या समय है? उत्तर में मुझे कहना है कृष्णराज जी, साधारणतया रजिस्ट्री होने के 30 से 35 दिन के अंदर में आपको दाखिल खारिज करा लेना पड़ता है। 35 दिन के बाद कराते हैं या 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद कराते हैं तो एक सरकार का निश्चित टैक्स है जो आपको देना होगा। दाखिल खारिज तो आप 20 साल बाद भी करा सकते हैं। आज रजिस्ट्री हुई, 20 साल बाद भी आप अपनी संपत्ति का दाखिल खारिज करा सकते हैं। अगला प्रश्न है दीनू मोची का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि गांव के एक भूस्वामी ने मुखिया, सरपंच, तहसीलदार इत्यादि को मिला करके मेरे ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम पर करवा लिया। दाखिल खारिज कराने के बाद मेरे ज़मीन पर वो भूमालिक कब्जा भी कर लिया और कब्जा लंबे समय से चला रहा है। अब मुझे उससे कब्जा छुड़ाने के लिए और उसका दाखिल खारिज कैंसिल कराने के लिए क्या करना होगा? उत्तर में मुझे कहना है दीनू मोची जी, दाखिल खारिज कैंसिल कराने के लिए आप DCLR के कोर्ट में जाएं, जिसे आप डिप्टी कलेक्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं। वहाँ आप म्यूटेशन अपील फाइल करें और इस म्यूटेशन को चैलेंज करें कि जाल फरेबी करके मुखिया, तहसीलदार, सरपंच ये सब मिल करके मेरे ज़मीन का दाखिल खारिज उस दबंग के नाम पर कर दिया है। वैसी परिस्थिति में अगर आप सही साबित हुए तो उस दबंग का ये दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उस दबंग व्यक्ति पर एक आप 420, 467, 468 IPC का मुकदमा करें, ताकि उसने जाल फरेबी करके आपकी ज़मीन का अपने नाम पर दाखिल खारिज करवा लिया है। CGM कोर्ट में यह साबित होने के बाद उस दबंग को 3 से 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। और कब्जा रिकवर करने के लिए सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में मुकदमा दाखिल करें। न्यायालय सब कुछ देखने के बाद कि आपका टाइटल है आपके पक्ष में, कब्जा निश्चित तौर पर कब्जा देने का आदेश पुलिस को दे देगा। अगला प्रश्न है विपिन कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि ज़मीन बेटा के नाम पर है, क्या माँ उस संपत्ति को बेच सकती है? उत्तर में मुझे कहना है विपिन कुमार जी, ज़मीन जिसके नाम पर होती है बेचने का अधिकार उसी को है। लेकिन अगर बेटा के नाम, नाबालिग बेटा के नाम पर ज़मीन है, उसके भरण पोषण, विकास और उसके परवरिश के लिए अगर माँ ज़मीन बेचना चाहती है तो वह ज़मीन बेच सकती है। लेकिन साधारणतया बेटे के नाम का ज़मीन जो बेटे के नाम पर है उसे माँ को बेचने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है गोवर्धन कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरा एक पुराना खतियानी ज़मीन है, लेकिन बिहार सरकार का नया सर्वे जो 1960-62 में हुआ उसमें उस ज़मीन को बिहार सरकार घोषित कर दिया गया है। अब इसके लिए मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है गोवर्धन कुमार जी,
जिस समय ये बिहार सरकार में कन्वर्ट किया था सर्वे डिपार्टमेंट, आपको उसी समय कंसोलिडेशन ऑफिसर के यहाँ मुकदमा दायर करना चाहिए था। समय तो आपका बीत गया। अब आपको इसके लिए टाइटल डिक्लेरेशन सूट में जाना होगा। टाइटल डिक्लेरेशन सूट में कंसोलिडेशन विभाग के पदाधिकारी को प्रतिवादी बनाना होगा और उन्हें यह साबित करना होगा न्यायालय में कि पुराना खतियान या मेरे नाम पर था या मेरे दादाजी के नाम पर था और बिना सरकार को दान दिए हुए यह संपत्ति सरकार की कैसे हो गई, जबकि उसका वारिसान आज तक हम जिंदा हैं। ऐसी परिस्थिति में सारे कागजात के निरीक्षण करने के बाद सत्य पाए जाने पर न्यायालय उस ज़मीन को पुनः आदेश देगा कि यह ज़मीन खतियानी है, जिसके नाम पर खतियान था उसी के नाम पर वापस कर दिया जाए, सरकारी ज़मीन को कैंसिल कर दिया जाए। अगला प्रश्न है पिंकी यादव जी का। इन्होंने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि क्या किसी प्लॉट पर धारा 80 हो जाने के बाद उसकी दाखिल खारिज नहीं होगी। उत्तर में मुझे कहना है पिंकी यादव जी, धारा 80 हो जाने के बाद दाखिल खारिज होगी। धारा 80 करने का मतलब, धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का धारा है, जिसके अंदर में किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ही लैंड एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हो गया, उसके लिए अगर वो ज़मीन किसी शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स का है तो उसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है डीएम से कि मैंने वो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति बेच रहा है। आप उस रेजिडेंशियल ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम पर करवा सकती हैं, जो धारा 80 के अंतर्गत में रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज का यह वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की कोई भी कानूनी समस्या हो तो न्यायालय में जाकर के मेरे बताए गए इस कानूनी रास्ते से अपने समस्या का निदान कर सकते हैं। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।